Good morning, everyone. Today, we're going to start the part 5 of Polity revision class for APSC 2026. Today, we are going to discuss about emergency provisions. So, let's start. Point 1, types of emergency. कितने प्रकार की इमरजेंसी होते हैं? 3 प्रकार की इमरजेंसी होते हैं. 1, national emergency. 2, president's rule. And 3rd, financial emergency. National emergency, Article 352 में मेंशन किया गया है, ड्यू टू war or external aggression और armed rebellion. डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है. इफेक्ट्स होल कंट्री, पूरे कंट्री के ऊपर लागू होता है ये. और क्या इफेक्ट्स होंगे इसमें सेंटर बिकम्स वेरी पावरफुल. पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स. फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 सस्पेंडेड. आर्टिकल 19 क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स में. पॉइंट 2, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? तो प्रेसिडेंट रूल लागू होगा पर्टिकुलर स्टेट में. फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स को अगर किसी भी स्टेट में वायलेट किया जा रहा है या फिर कोई इसको वो नहीं कर रहा है, तो इन सिनारियो में, इन केसेस में प्रेसिडेंट रूल पर्टिकुलर स्टेट में लागू किया जाता है. एंड स्टेट अंडर द सेंट्रल कंट्रोल. पूरा स्टेट क्या होगा? सेंट्रल के कंट्रोल में रहेगा. जो भी है आर्मी वगैरह उतर जाएंगे और इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट रूल रहेगा, डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट. इफेक्ट क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाएगा उस टाइम में. स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट उस टाइम में लागू नहीं रहेगा, पावरफुल नहीं होगा. ओनली कौन होगा पावरफुल? गवर्नर पावरफुल होगा. गवर्नर कंट्रोल है, बिकॉज गवर्नर इज द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट. इस रूल को मैक्सिमम मिसयूज किया जाता है. मोस्ट मिसयूज प्रोविजन हिस्ट्री के दौरान ये कहा गया है. थर्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, जिसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं. आर्टिकल 360 में मेंशन किया गया है इसको. अगर देश में या फिर कंट्री में क्या होगा? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखी जाएगी और इट इज़ अ थ्रेट टू द इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है, ऐसी सिचुएशन होगा तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू किया जाता है. डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट, नेवर यूज्ड इन इंडिया. तो आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं किया गया, इतनी दिक्कत नहीं हुई हमको. नेक्स्ट की पॉइंट्स जान लेते हैं. सेंटर का कंट्रोल रहेगा ओवर स्टेट. पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर स्टेट. फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. कितने प्रकार के इमरजेंसी से? आर्टिकल 352 गवर्न करता है नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 356 गवर्न करता है प्रेसिडेंट रूल. आर्टिकल 360 गवर्न करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी. ऑटोमेटिकली इफेक्ट क्या होगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 352 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड. ये ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड है, ठीक है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इंग्लिश में पता चल जाएगा ना. कुछ MCQs देखेंगे. नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर. नेशनल इमरजेंसी आएगा 352, ऑप्शन सी. प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इज इम्पोज अंडर व्हिच आर्टिकल? प्रेसिडेंट रूल को कौन से स्टेट में जाएगा? आर्टिकल 356 में जाएगा. फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर अंडर व्हिच? आर्टिकल 360, ऑप्शन सी. व्हिच फंडामेंटल राइट इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 19, ऑप्शन बी. हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी एवर बीन इम्पोज इन इंडिया? नो, ऑप्शन बी. हु डिक्लेयर्स इमरजेंसी इन इंडिया? प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी. ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल which authority runs the state? प्रेसिडेंट्स डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? गवर्नर, तो ऑप्शन बी. नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ऑन द ग्राउंड ऑफ. नेशनल इमरजेंसी कब लागू किया जाता है? जब वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रिवलियन शुरू होता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रिलीजियस डिस्टर्बेंस के कारण नहीं होगा, नेशनल क्लेमिटी के लिए नहीं होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए नहीं होगा. इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होता है. क्विक रिविजन फिर से हम देख लेते हैं इसको. कितने प्रकार के टाइप्स? 3 प्रकार के. नेशनल, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी. आर्टिकल 352, 356, 360. आर्टिकल 19 गेट्स सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. सेंटर बिकम्स पावरफुल. प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी. कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट. रिमेंबर ये फिर से. नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो क्या है? अपकमिंग वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जहाँ डिस्कस करेंगे, जहाँ पे EC रहेगा, CAG रहेगा, EPSC रहेगा एंड NCPCR रहेगा.
रिमेंबर बीच में CAG का बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था करंट अफेयर्स के दौरान, तो ये काइंड में पूछा जा सकता है कि CAG बोर्ड का क्या काम है वगैरह वगैरह, और ये अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून, बी फोकस, बी कंसिस्टेंसी इन स्टडी एंड डिसिप्लिन, मेक यू सक्सेस। So see you in the second video, I mean the next video.